ओके स्टूडेंट, आज हम इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन को शुरू कर रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को समझा। ओके, अब हम इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट है। सपोज करो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या है? cos x है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू क्या होगा? साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या है? cos x है। तो यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन एक्स होगा। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस सी इक्वल टू cos x होगा। साइन एक्स का cos x, सी का डिफरेंशिएशन 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ओके, तो इस तरह से उसे लिखा जा सकता है। अंडरस्टूड? अब सपोज करो यहाँ पर सी की जगह कुछ भी आ सकता है। हम यहाँ सी की जगह 6 लिख लें तो 6 भी चलेगा। तो यहाँ पर ठीक ना 6 लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सी क्या है? सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x को हम क्या लें यहाँ पर? सी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ एक्स। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? एफ एक्स प्लस सी होगा। डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस 5 इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस 3 इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। इन जनरल हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। यहाँ पर 3 और 5 की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो उसे हमने क्या लिया है? सी लिया है। ओके, इंटीग्रेशन एफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन का साइन है। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे को बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रांड बोलते हैं। इस एफ एक्स को, यहाँ पर एफ एक्स क्या है? इंटीग्रांड है। और एक्स क्या है? यहाँ पर एक्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इस x को हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे सपोज करो इस साइन एक्स dx लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। तो इसमें जो साइन एक्स होगा दिस वन, ये क्या कहलाएगा? इंटीग्रांड कहलाएगा। इंटीग्रांड कहलाएगा। और जो x होगा वह क्या कहलाएगा? वेरिएबल इन इंटीग्रेशन होगा। जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होता है वह इंटीग्रांड कहलाता है। वो सारे पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पूरे को हम क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलेंगे। ओके, दिस वन पूरा इतना ही पूरा क्या कहलाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस पूरे को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये dx जो बताता है, dx बताता है किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। इधर y लगा हुआ है dy, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। x dx है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। d थीटा होगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ऐसा उसे समझना चाहिए। इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलों को हम समझते हैं। यहाँ पर डेरिवेटिव्स लिखा हुआ है, मतलब डिफरेंशिएशन। डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स रेज टू पावर एन आएगा। यहाँ पर इंटीग्रल्स का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का अपोजिट। तो
इसका डिफरेंशिएशन करने पर ए आया तो इसका इंटीग्रेशन ए होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये अपना पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन का। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ओके, सपोज करो हमें एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है एक्स क्यूब डी एक्स का, तो क्या होगा एक्स पर 3 पर एक पावर बढ़ेगी अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी होगा। एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और एन इज नॉट इक्वल टू -1। एन की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। सपोज करो आपको एक्स रेज टू पावर 6 का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1। दिस इज एक्स रेज टू पावर 7 अपॉन 7 प्लस सी होगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ सेकंड डी अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये अपना दूसरा फार्मूला होगा। डी अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है ई रेज टू पावर एक्स होता है, तो ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी होगा। डी अपॉन डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए रेज टू पावर एक्स आएगा। तो अपना नेक्स्ट फार्मूला बना इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स क्या होगा ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी होगा। डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का मॉडुलस इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता है। मॉडुलस यहाँ पे इसलिए लगाया है कि नेगेटिव नंबर का इंटीग्रेशन नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन ही नहीं होता है, तो यहाँ पर जो भी होगा वो पॉजिटिव नंबर होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का मॉडुलस प्लस सी होगा। ओके, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स होगा। डी अपॉन डी एक्स माइनस cos x का जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो साइन एक्स आएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x प्लस सी होगा। डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस सी होगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx equal to sec x plus c. d upon dx minus cosec x equal to cosec x into cot x. So integration of cosec x into cot x dx equal to minus cosec x plus c. d upon dx sin inverse x equal to 1 upon root 1 minus x square. 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डी अपॉन डी एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स भी होगा। इसका एक साइन इनवर्स एक्स होता है, इसका माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स भी होता है, सी दोनों में लगेगा। ओके, d upon dx tan inverse x 1 upon 1 plus x square. So integration 1 upon 1 plus x square dx equal to tan inverse x plus c. d upon dx minus cot inverse x equal to
1/1 + x²। सो इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx इक्वल टू माइनस cot इनवर्स x + c। इसका एक इंटीग्रेशन tan इनवर्स x भी होता है, दूसरा माइनस cot इनवर्स x भी होता है। d/dx sec इनवर्स x इक्वल टू 1/x √x² - 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज sec इनवर्स x + c। ओके, d/dx माइनस cosec इनवर्स x इक्वल टू 1/x √x² - 1। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज ऑल्सो माइनस cosec इनवर्स x + c। तो इसका इंटीग्रेशन या तो sec इनवर्स x + c होगा या फिर माइनस cosec इनवर्स x + c होगा। इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू log sec x + c इक्वल टू माइनस log cos x + c होगा। ओके, इंटीग्रेशन cot x dx इक्वल टू log sin x + c होगा या फिर माइनस log cosec x + c होगा। इंटीग्रेशन sec x dx इक्वल टू log tan π/4 + x/2 + c या फिर log sec x माइनस tan x sec x + tan x + c होगा। ओके, लास्ट फार्मूला इंटीग्रेशन cosec x dx इक्वल टू log tan x/2 + c या फिर log cosec x माइनस cot x + c। ये 3 से लेके 21 तक का जो डेरिवेशन होगा वह बाय सब्स्टिट्यूशन होगा। जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे उस समय क्वेश्चंस के इनके फॉर्मूलों के डेरिवेशन को दिया जाएगा जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम दिए हुए इंटीग्रांड को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म से मीन्स फार्मूले वाले फॉर्म में, जो फार्मूले बताए गए हैं उन फार्मूलों के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उनको इंटीग्रेट करते हैं डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल x + 1/x का होल स्क्वायर। तो हम इसको इस इंटीग्रांड को पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले का यूज करेंगे। a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर दिस इज x² प्लस 1/x² प्लस 2x 1/x। ओके, इस तरह से दिस इज x² प्लस x⁻² -2 प्लस 2 dx। ओके, हो जाएगा x² dx प्लस x⁻² -2 dx प्लस 2 dx। दिस इज x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x2 + 1/2 + 1। ओके, प्लस इसका x -2 + 1 -2 + 1। इसका dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस c लगेगा। दिस इज x³ प्लस x⁻² -1 प्लस 2x प्लस c। दिस इज x³ -1/x प्लस 2x प्लस c। इसका आंसर हो जाएगा। ओके, हमने इसको इस इंटीग्रांड को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर हमने इसको क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x + 1/x का होल क्यूब dx। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ प्लस 3ab a + b। इस फार्मूले का यूज करके हम इसको एक्सपांड कर लेंगे। दिस इज x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x 1/x x प्लस 1/x dx। दिस इज x³ dx प्लस x⁻³ -3 dx। ओके, दिस इज 3x dx प्लस 3 1/x dx। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x3 प्लस x⁻³ 3 + 1 3 + 1
दिस इज -3 + 1 पावर में अपॉन -3 + 1, दिस इज 3 पावर में 1 + 1 अपॉन 1 + 1, दिस इज 3 log x हो जाएगा ये। सो दिस इज x⁴ 4 अपॉन 4 माइनस x⁴ -2 अपॉन 2 प्लस 3x² अपॉन 2 प्लस 3 log x प्लस c। ओके, दिस इज x⁴ 4 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2x² प्लस 3/2x² प्लस 3 log x प्लस c अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² अपॉन x अपोजिट ऑफ एलसीएम से 2√x अपॉन x, ओके, dx इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, सो दिस इज 3x dx -2 x⁻⁻½ dx। ओके, सो दिस इज 3x² अपॉन 2 -2 x⁻⁻½ प्लस 1 -½ प्लस 1 प्लस c 3/2x² -2 x⁻⁻½ अपॉन 1/2 3/2x² -4 x⁻⁻½ प्लस c। तो इसको हम ऐसे, ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 को हम इस तरह से करेंगे, इसका पहले इसकी ब्रैकेट को रिमूव करेंगे हम। दिस इज cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर, दिस इज cos² x/2 प्लस sin² x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। अब cos² x/2 प्लस sin² x/2 क्या होगा, 1 हो जाएगा, माइनस 2 sin x/2 cos x/2 किसका फार्मूला होता है, sin x का फार्मूला होता है। तो दिस इज dx माइनस sin x dx x। अब sin x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, माइनस cos x होता है, तो ये x प्लस cos x प्लस c। ओके, तो इन सब क्वेश्चनों में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया उसे, ठीक है, फार्मूलों का यूज करके, स्टैंडर्ड मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके हमने उसे डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फार्मूलों में कन्वर्ट किया और फिर उसको क्या किया, इंटीग्रेट किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट tan²। अब हमारे पास tan² के कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, पर डायरेक्ट फार्मूला किसका है, sec² का है। sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan², तो हम इसको sec² में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन tan² dx। अब tan² को जो हम tan में sec में कन्वर्ट करेंगे तो sec² -1 हो जाता है। ओके, tan² इक्वल टू क्या होता है, sec² -1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। दिस इज sec² dx माइनस dx, सो दिस इज tan x माइनस x प्लस c क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली cot² का भी हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, cot² का हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो हम इस cot² को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, cosec² में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन cot² dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज cosec² माइनस 1 dx, सो दिस इज cosec² dx माइनस dx, सो दिस इज माइनस cot x। cosec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot x होता है, डायरेक्ट फार्मूला है, माइनस x प्लस c अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो tan² का इंटीग्रेशन क्या आया, tan x माइनस x आया, cot² का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस x आया, इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया।
तो उसका इंटीग्रेशन किया। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम थर्ड में क्या करेंगे? ओके, दिस इज इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अपोजिट ऑफ एलसीएम करेंगे हम इसमें। दिस इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, इस तरह से हम लोग से लिख लिया। अब साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। दिस इज सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, डायरेक्ट फार्मूला है। कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस cot x प्लस c। दिस इज tan x प्लस cot x प्लस c। ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया? हमने उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अपोजिट ऑफ एलसीएम का यूज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, इनके फार्मूले डायरेक्ट होते हैं, हमने इसमें रख दिया, तो ये आंसर आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर, tan x माइनस cot x का होल स्क्वायर। अब इसे हम a माइनस b के होल स्क्वायर से रिमूव कर लेंगे। दिस इज tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x cot x। दिस इज tan स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x dx प्लस cot स्क्वायर x dx माइनस 2। अब देखो tan x इंटू cot x 1 होता है। tan x इंटू cot x क्या होता है? 1 होता है। tan x और cot x एक दूसरे के कैसे हैं तैसे को करें। दिस इज dx। अब tan स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x माइनस 1 dx प्लस cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x आएगा प्लस c। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x होता है। माइनस 1 का क्या होगा? माइनस x होगा। कोसेक स्क्वायर एक्स का cot x होगा, इसका माइनस x माइनस 2x प्लस c। सो दिस इज इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। कुछ और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डीएक्स। इसको ये माइनस b के होल स्क्वायर से हम ब्रेक करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ये। अब अपोजिट ऑफ एलसीएम करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ओके, दिस इज x रेज़ टू पावर माइनस 3, दिस इज 2 अपॉन x dx। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, x रेज़ टू पावर माइनस 3 का। ओके, 2 अपॉन x का इंटीग्रेशन 2 log x प्लस c। ओके, तो ये अपना आंसर हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2 log x प्लस c। सेकंड x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस, हम x स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन x माइनस 1 dx, तो दिस इज log x माइनस 1 प्लस c। ओके, थर्ड इसको इसके नीचे लाएंगे तो 5 बचेगा, इसको इसके नीचे लाएंगे तो 7 अपॉन x प्लस e रेज़ टू पावर x। ओके, 5 का इंटीग्रेशन 5x होगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होगा, e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x होता है प्लस c। ओके, फोर्थ दिस वन अपोजिट ऑफ एलसीएम किया, दिस सो ax, a का इंटीग्रेशन क्या होगा? ax होगा, b अपॉन x का b log x, इसका c x रेज़ टू पावर माइनस 2, c कांस्टेंट होगा तो रहेगा x रेज़ टू पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। दिस इज ax प्लस b log x प्लस c। ओके, सो दिस इज आवर आंसर हो जाएगा।
इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. फर्स्ट dx अपॉन रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो इसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा. दिस वन फार्मूले का हम यूज करेंगे. इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. इस फार्मूले का इसमें यूज होगा. ओके, दिस इज इंटीग्रेशन dx रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 प्लस c. सेकेंड dx अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर. इसमें ये वाला फार्मूला यूज होगा. इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए. सो दिस इज 1 अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस c का यूज होगा. थर्ड 6 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10 रेज़ टू पावर x माइनस 5 कोसेक स्क्वायर x dx. ओके, अब इसको ऐसे लिख लेंगे हम. अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है. 10 रेज़ टू पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? 10 रेज़ टू पावर x अपॉन log 10. ये वाला फार्मूला का ये होगा. इंटीग्रेशन a रेज़ टू पावर x dx a रेज़ टू पावर x अपॉन log a. इंटीग्रेशन में होता था. डिफरेंशिएशन में क्या होता था? डिफरेंशिएशन में a रेज़ टू पावर x